हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट नंबर 3। एकदम फ्रेश यूनिट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 10th या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेशन आता है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT का जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। आगे लिखा है कि ICT रेफर्स टू ऑल दी मेथड, यानी कि ICT के अंदर हम रेफर्स कर सकते हैं जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं काम करने के लिए, टूल्स, कंसेप्ट जो हमारे रिलेटेड करते हैं किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर किसी फाइल या डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, हमारी ICT के अंदर होती है। आगे दिखता है यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वे। इन्फॉर्मेशन को हम जो रिकॉर्ड या स्टोर कर सकते हैं किसी भी तरीके से यहाँ पर हम स्टोर या रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जैसे ही एग्जांपल बताया हो कि हैंड रिटन ऑन पेपर, किसी पेपर पे हम लिख कर उसको स्टोर कर सकते हैं। आगे दूसरा लिखा है रिटन यूजिंग अ टाइपराइटर, और हम किसी पेपर पर टाइप करके भी उसको सेव कर सकते हैं या फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और इससे ज़्यादा भी हमारे पास में और तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉर्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उसको रिकॉर्ड रखते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, तो क्या होता है, तो इट टेक्स ऑन ए डिजिटल फॉर्म, यानी कि वो किस में आ जाती है, हमारी डिजिटल फॉर्मेट में आ जाती है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें ICT डिवाइस आर टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप एज शोन इन फिगर 3.1। यानी कहने का मतलब ये है जो हमारे डिजिटल डिवाइस होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर आपका, लैपटॉप है, ठीक है, टैबलेट्स है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर या डिवाइस के अंदर आती है। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको, तो यहाँ पर आगे लिखा है कि ICT स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट, यानी कि जो IT जो स्किल्स है आपकी वो आपको हेल्प करती है किसी के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि बातें अपने आचार विचार शेयर करने के लिए। जैसे रन ओवर बिजनेस, जैसे बिजनेस के अगर आपको किसी से रिलेटेड कोई बातें करनी है तो आप मेल के थ्रू उससे बातें कर सकते हो। ठीक है, दूसरा लिखा है स्टे कनेक्टेड विद पीपल योर फैमिली, आप अपने लोगों के साथ में या फिर जो आपकी फैमिली है उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो आप, एंड फ्रेंड, और सारे ये काम आप अपने फ्रेंड के साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, आगे लिखा है हैंस एवरी पर्सन नीड टू एक्वायर ICT स्किल। हमको सभी को पता है आज की डेट के अंदर बिना ICT या फिर बिना टेक्निकल चीज़ के कोई फ्रेंड या फिर आपकी कोई भी पर्सन जो आपको जानते हो नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर ईमेल की अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो ईमेल हर किसी का जरूरी है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या फिर किसी कॉलेज या फिर स्कूल के स्टूडेंट है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि हर किसी को ये एक्वायर करनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है बिल्ड दैम टू स्टे अपडेट विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, या फिर जिसको हम ऐप बोल सकते हैं। अगर हमको अपने आप को क्या रखना है, अपडेट रखना है मार्केट के हिसाब से, कि मार्केट के अंदर क्या सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, कौन से ऐप चल रहे हैं इस टाइम, तो हमको उनको साथ में अपडेट रखना पड़ता है कि पता नहीं कि कब कौन सा ऐप खत्म हो जाए और कौन सा मार्केट के अंदर अल्टरनेटिव आके उसकी जगह ले ले। ठीक है, तो हमको अपने आप को यहाँ पर अपडेट रखना पड़ता है कि हम किसके साथ में जुड़े रहे और किस साथ में ना जुड़े रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा न्यू टॉपिक आता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये हमारा नया टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे नाम से पता लग रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिस चीज़ों को आप फिजिकली देख सकते हो या फिर हाथों से टच कर सकते हो, तो आपको हार्डवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता हूँ तो सॉफ्टवेयर को आप किसी काम को यूज़ कर सकते करने के लिए, बट उसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा डेफिनेशन देखेंगे। पहले तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, फर्स्ट वन आपका दी हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। अगर बात करते हैं हम हार्डवेयर की, तो यहाँ पर लिखा है दी फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कहने का मतलब ये जो आपकी फिजिकल पार्ट होते हैं, चाहे आपका स्पीकर हो, मॉनिटर हो, या आपका प्रिंटर हो, या माउस हो, कीबोर्ड हो, उनको आप टच भी कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। और तो यहाँ लिखा है इसमें इट इज ए मशीनरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये क्या है, कंप्यूटर के मशीनरी पार्ट होते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं उसके लिए। ठीक है, आगे लिखा है इनके एग्जांपल उन्होंने बता दिया कि दीज आर द कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU। इसके अलावा और भी हमारे पास में होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर प्रिंटर भी है, आपका स्पीकर भी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में और भी डिवाइस है जो आपके हार्डवेयर के अंदर आते हैं। आगे लिखा है
देर इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द सॉफ्टवेयर। और जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था आप उसको टच नहीं कर सकते, बट उसकी हेल्प से आप काम करा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है दो वी कैन नॉट सी इट मेक दी हार्डवेयर वर्क दी वे वी वांट, यानी कहने का मतलब ये है जिसको हम देख तो मतलब टच तो नहीं कर सकते, बट उसकी हेल्प से हम किसी हार्डवेयर को लेकर उससे हम कुछ भी काम करा सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा है दी मॉनिटर इज अ फिजिकल डिवाइस और दी हार्डवेयर, यानी कि जो आपका मॉनिटर होता है वो फिजिकल डिवाइस है या फिर उसको आप हार्डवेयर भी बोल सकते हो। आगे लिखा है व्हेन वी स्टार्ट ए प्रोग्राम, जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए गेम, जैसे हमने किसी एक गेम को यहाँ पर स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज डिस्प्लेड ऑन दी मॉनिटर। तो वो जो यहाँ पर जो इस आपकी मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज डन बाय सॉफ्टवेयर विच डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज वीडियो ऑन द मॉनिटर एज शोन इन फिगर 3.2। यहाँ पर ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। जब आप किसी गेम को जब स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर उनके जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल का मतलब उसकी जो इमेज है गेम का, उसका जो लोगो है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट या वीडियो होगा, वो आपको कहाँ दिखाई देंगे, अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, सारा किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। आगे लिखा है यहाँ पर हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो हार्डवेयर है वो डिपेंड आपका सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। यानी कि एक दूसरे पे दोनों चीज़ें डिपेंड है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका होने का कोई फायदा नहीं जब तक उस साथ में कोई हार्डवेयर ना हो, ठीक है। अगर मैं हार्डवेयर के बारे में बात करता हूँ तो अगर हार्डवेयर है बट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उससे कोई काम करा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी कंप्यूटर के लिए या किसी मोबाइल के लिए या किसी लैपटॉप के लिए या फिर किसी भी टैबलेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से सारे प्रोग्राम या आपके एप्लीकेशन रन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हर किसी डिवाइस के अंदर होता है जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे लिखा है इसमें दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन कंप्यूटर, और जैसे ही हम अपने कंप्यूटर के लिए स्विच करते हैं तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपको पता नहीं लगेगा ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें इट डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑन मॉनिटर, और ये हमेशा कहाँ शो होता है, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शो होता है, ठीक है। बट आपको दिखेगा नहीं कैसे शो हो रहा है, इंटरनली आपको वर्क करता रहता है। आगे लिखा है इसमें सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप डेस्कटॉप आर उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस। ये इसके यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सबसे ऑपरेटिंग जो हमारे कॉमनली यूज किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन कौन से जो पॉपुलर है, यहाँ पर उबंटू है आपका, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो है और एक मैक ओएस, ठीक है। ऐसे ही आप मोबाइल के अगर बारे में बात करते हैं तो मोबाइल के लिए आपका एक तो आपका एंड्रॉयड हो जाता है, ठीक है, ब्लैकबेरी हो जाता है। तो ये इस तरह की जो सॉफ्टवेयर है आपकी जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इनको अलग अलग कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एप्पल के लिए तो एप्पल क्या प्रोवाइड करा रही है आपको, मैक ओएस। अगर मैं गूगल के बारे में बात करता हूँ गूगल आपको क्या प्रोवाइड कराता है, एंड्रॉइड का वर्जन आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इस तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर है अलग अलग कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मोबाइल डिवाइस आल्सो हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हेल्प्स दैम दैम परफॉर्म देयर फंक्शन, यानी कि मोबाइल आपको जितने भी होते हैं उनके पास में भी अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनकी हेल्प से हम किसी फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि सम ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर iOS, ठीक है, ये एप्पल का हो गया, ठीक है। गूगल एंड्रॉइड एज शोन इन फिगर 3.3, तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था इसको। तो आगे देखते हैं यहाँ पर लिखा है ऑल दी कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज ब्राउजर, गेम्स, ऑफिस टूल्स एटसेट्रा। ये जितने भी आपके जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है, चाहे ब्राउजर हो, गेम्स हो, मोबाइल आपका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, कुछ भी हो आपका, उनको हम क्या बोलते हैं, आर आल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है इन सभी को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अभी किसी कंप्यूटर को आपको स्टार्ट करना होगा तो आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे। तो हमारा यहाँ पर नया टॉपिक आता है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग है कंप्यूटर क्या होता है कि जब आप किसी सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो यानी कि आप क्या सोचते हो जब आप सुबह के टाइम में जल्दी उठते हो, ठीक है, या मॉर्निंग टाइम में जब आप उठते हो सबसे पहले आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इफ योर फादर टेल्स यू डू योर होमवर्क इमीडिएटली, यानी कि आपको हो सकता है कि आपके फादर जो है आपके पिता आपको बताए कि आपने
और जो आपका होमवर्क है उसको आप जल्दी से कंप्लीट करो। तो आगे इसमें लिखा है कैन यू डू इट, तो आप क्या उसको कर लेते हो। नॉर्मली यू वुड डू सम डेली एक्टिविटी एंड गेट रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, यानी कि कहने का मतलब ये है आप जो डेली रूटीन पे जो काम करते हो पहले आप उनको थोड़ा खत्म करोगे, फिनिश करोगे, उसके बाद में आपको जो काम होगा फिर आप उसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया जा रहा है कि आपको अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर उसके लिए भी कुछ इस तरह से स्टेप फॉलो करने वाले हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर लगा सिमिलरली वैन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब हम किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, इट परफॉर्म सम बेसिक प्रोसेस और फंक्शन बिफोर इट इज़ रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। यानी कहने का मतलब यह है जब आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है, या ऑन करते हो, तो वो क्या करता है कुछ बेसिक फंक्शन या प्रोसीजर वो परफॉर्म करने लगता है, जिससे वो किसी भी यूज़र की बाद भी जाके क्या लगता है कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें टू स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रेस दी पावर बटन, तो देखो ये पावर बटन का ये क्या है, लोगो है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें ऑन द सीपीयू, जो कि सीपीयू के अंदर होता है। आगे इसमें लिखा है दिस विल स्टार्ट दी ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्प्ले दी उबंटू डेस्कटॉप एज शोन इन फिगर 3.4, तो यहाँ पर उबंटू का एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर लिया हुआ है, तो एग्जाम्पल में बताया 3.3 के अंदर जो फिगर यहाँ पर दी है, ठीक है। आप इसकी जगह पर कोई भी आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। और दी मेन स्क्रीन ऑन द मॉनिटर, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि बेसिक फंक्शन परफॉर्म व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट, यानी कि ऐसे वो बेसिक फंक्शन कौन से है जब आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब जैसे आप मॉर्निंग के टाइम में अपना एग्जाम्पल लीजिए, जब आप मॉर्निंग के टाइम में उठते हो तो अपने आप को फ्रेश करते हो, टूथपेस्ट करते हो, नहाते हो, तो ये सारे क्या है अपने आप को एक तरह से टेस्ट कर रहे हो। या फिर आप सोच सकते हो कि आप जब मॉर्निंग के टाइम उठते हो आप ये फील करते हो कि हम आज सही है या नहीं है, आपको कोई फीवर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ किसके अंदर आती है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए आती है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर भी अपने आप को टेस्ट करता है, जिसको हम बायस बोलते हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जब आप किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन या फिर पावर का जो पावर का बटन है पुश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जस्ट एज वी गो अबाउट आवर मॉर्निंग रूटीन विदाउट एनीवन टेलिंग अस व्हाट टू डू, यानी कि बिना बताए हम जो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं अपनी मॉर्निंग के टाइम में, तो ऐसे ही कंप्यूटर भी कुछ अपना वर्क करता है। तो यह कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन है बेसिक प्रोग्राम, यानी कि वो अपने आपको क्या करता है बेसिक प्रोग्राम्स रन कराने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बायस बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। कब एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑन, जब हम उसको स्विच करते हैं, या फिर द पावर बटन इज पुश्ड ऑन, या फिर जब हमको जो पावर का जो बटन है उसको हम दबाते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा है इसमें द बायस फर्स्ट डज ए सेल्फ टेस्ट, जो बायस क्या करता है अपने आप को पहले सेल्फ टेस्ट कर सकता है, क्या करता है कि मैं सही हूं या नहीं हूं, या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें इफ दिस सेल्फ टेस्ट शोज दैट दिस सिस्टम इज फाइन, अगर आपका जो सेल्फ टेस्ट है वो शो कराता है कि सिस्टम आपका सही है या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो फिर क्या होगा दी बायस विल लोड दी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको बायस क्या कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने लग जाएगा। उसके बाद में क्या होगा दिस मीन दैट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है उबंटू इज नाउ रेडी टू टेक द यूजर इनपुट, यानी कि उसके बाद क्या होगा, आप उबंटू के बारे में बात कर रहे हैं तो उबंटू का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो विंडो के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको वो रेडी हो जाएगा आप उस पर अपनी कोई भी कमांड दे सकते हैं, या फिर कह सकते हो जब आप उस पर कमांड देने के लिए आपको वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी सिस्टम को लॉग इन करने के लिए लॉग आउट करने के लिए आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लॉग इन और लॉग आउट, ठीक है। तो जस्ट लाइक वी कीप और कपबोर्ड लॉक्ड एट होम वी नीड टू कीप आवर कंप्यूटर लॉक, यानी कहने का मतलब ये आप उस तरह सोचो जब आप कपबोर्ड के अंदर किस चीज़ को लॉक करते हो अपने घर के अंदर तो क्या होता है, तो ऐसे ही हमारे जो कुछ यहाँ पर होता है अपने कंप्यूटर के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट, जब हम सब किसी वर्क नहीं करते हम तो क्या करते हैं अपने सिस्टम या जो भी हमारा लॉकर है या फिर जो हमारा जो कपबोर्ड है उनको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा है दिस विल एंश्योर दैट नो अनऑथराइज्ड पर्सन कैन सी और मेक चेंजेस टू आवर इन्फॉर्मेशन विदाउट टेकिंग आवर परमिशन, कहने का मतलब ये है जब हम अपनी किसी अलमीरा को या फिर कपबोर्ड को या फिर अपने कंप्यूटर को इसलिए लॉक करते हैं जिससे कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, हमारी इन्फॉर्मेशन को ना देख पाए, यूज़ ना कर पाए, ठीक है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं अपना लॉक करते हैं उसको, ठीक है। यहाँ आगे लिखा है टू मेक श्योर योर कंप्यूटर इज लॉक्ड, तो आपने आपको ये भी श्योर कर लिया कि आपका जो कंप्यूटर है वो लॉक हो गया नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा हम यू हैव लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो आप उसके लिए एक पासवर्ड एक आईडी बना सकते हो, जैसे आप कपबोर्ड के लिए किसी लॉक का यूज़ करते हो और की का यूज़ करते हो, ठीक है। आगे लिखा है आ लॉगिन
एंड पासवर्ड इज लाइक अ की दैट लॉक विच अलाउ यू टू यूज द कंप्यूटर, यानी कि जो आपको यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड है बिल्कुल उस तरह से काम कर रहे हैं जैसे एक ताला होता है उसकी एक चाबी होती है, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा है व्हेन यू लॉग इन टू द कंप्यूटर विद योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एज शोन इन फिगर 3.5 की तरह यहाँ पर दिया हुआ है, द कंप्यूटर नोज दैट यू आर अनऑथराइज्ड पर्सन एंड अलाउ यू टू वर्क ऑन द एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये होता है जब आप अपने सिस्टम पर जहाँ पर नीचे तरफ एक फिगर बताया 3.5 के अंदर, जब उसमें लॉगिन और पासवर्ड डालते हो और उसको आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो आपको जो कंप्यूटर ये समझता है कि उसको अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है या फिर ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है। अगर पासवर्ड सही होगा तो उसको क्या करेगा, वो एक्सेस दे देगा, ठीक है। अगर पासवर्ड आपका इनकरेक्ट होगा या यूजर आईडी आपकी या लॉगिन आईडी गलत होगी तो उसको एक्सेस नहीं देगा बिल्कुल भी। वो क्या समझेगा, कोई इसको अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, चाहे आप अपना पासवर्ड भूल क्यों ना गए हो तब भी आपको अनऑथराइज पर्सन ही मानेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में फिगर दिया हुआ है 3.5 की तरफ, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आगे इसमें लिखा है वंस यू फिनिश वर्किंग यू मस्ट लॉग आउट और साइन आउट सो दैट नो वन एल्स कैन सी योर वर्क, यानी कि कहने का मतलब ये है जब आप अपने सिस्टम पे किसी काम को कर रहे थे और आपको फिनिश हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको लॉग आउट करना चाहिए या फिर साइन आउट करना चाहिए जिससे कोई दूसरा पर्सन या थर्ड पर्सन आके आपको जो आप काम कर रहे थे उसको ना देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉगिन स्क्रीन बताई हुई है, यहाँ पर आपको यूजर नेम डालते हैं, यहाँ पर उसका पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको फिर लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन है तो यहाँ पर आपको अपने आप को क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको जो राइट हैंड पर टॉप की तरफ होता है बटन, उस पर आप क्लिक करते हो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे लॉग आउट और दूसरा शट डाउन, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अभी लॉग आउट करना है। हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ लॉग आउट और लॉग इन के बारे में, ठीक है। तो हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं इसको। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शटिंग डाउन है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को शट डाउन आप कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यू कैन शट डाउन द कंप्यूटर इन उबंटू बाय क्लिकिंग सिस्टम बटन एट द टॉप राइट देन क्लिक शट डाउन एज शोन इन फिगर 3.6, जो भी हमने अभी देखा है, ठीक है। आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक पे जब आप करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा टॉप राइट साइड के अंदर शट डाउन का, आप उस पर जैसे क्लिक करते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो, वहाँ पर आप सिंगल क्लिक पे भी चल जाएगा, ठीक है। उस पर जब क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फ्री जो फिगर दिया है आपका 3.6 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है व्हेन यू क्लिक शट डाउन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर, और जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो बंद हो जाता है और उसके जो जितने भी अंदर उसके एप्लीकेशन एक्सेस हो रहे थे, चल रहे थे, वो सभी को क्या करता है, बंद कर देता है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर होता है वो शट डाउन या टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब आप एक कीबोर्ड को कैसे यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है कि यूजिंग द कीबोर्ड, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हो तो उसके लिए हमारा बताया जा रहा है अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट नंबर एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर, यानी कि आपको जो कीबोर्ड होता है वो आपकी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं या नंबर को लिख सकते हैं या फिर किसी भी कमांड को आप कंप्यूटर के लिए दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है एज इट इज शोन इन फिगर 3.7 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कीबोर्ड दिया हुआ है आपको, ये कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी फंक्शन की होती है आपकी और अल्फा न्यूमेरिक की भी होती है इसके अंदर, और आपकी मतलब इसके तरह बहुत सारी आपकी की होती है, कंट्रोल की है इसके अंदर, विंडो की है आपकी, नेविगेशन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह से जो आप कमांड देते हो वो कंप्यूटर आपकी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर फंक्शन की के बारे में डिस्कस कर लेते थे। तो यहाँ पर फंक्शन की के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा न्यू टॉपिक आता है फंक्शन की। तो यहाँ पर लिखा है की लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12, यानी कि जितनी भी आपके ऊपर की तरफ जितने भी आपके फंक्शन होते हैं F1 F2 F3 F4 और F12 तक, वो जितने भी नंबर होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, फंक्शन की होती है, ठीक है। तो यू यूज़ दैम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देयर फंक्शन डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, और जिनका जो मीनिंग है या जो काम करने का जो तरीका है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आगे लिखा है इसमें द फंक्शन ऑफ द F1 की इन मोस्ट प्रोग्राम इज टू गेट हेल्प ऑन द प्रोग्राम, और जो F1 का जो की होता है उसका जो ज़्यादातर सिस्टम के अंदर या आप कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसका मीनिंग क्या होता है, हेल्प लेना ही होता है हर जगह, ठीक है। मोस्टली आप जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे, चाहे विंडो आप यूज़ कर रहे हो चाहे आप उबंटू का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर F1 का मीनिंग क्या होता है, हेल्प लेना होता है, ठीक है। आगे लिखा है सम कीबोर्ड में हैव फीवर फंक्शन की, तो यहाँ पर कुछ अलग तरह की भी कुछ की होती है, जैसे यहाँ पर बताया कंट्रोल की। तो यहाँ पर कंट्रोल की क्या करती है, कैसे काम करती है, यहाँ पर बताया कि की सच एज कंट्रोल, यानी कि CTRL उसको बोलते हैं, शिफ्ट स्पेस बार ऑल्ट स्पेस कैप्स लॉक एंड टैब,
ये हमारी क्या होती है, कंट्रोल की होती है। आर स्पेशल कंट्रोल की दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज। यानी कहने का मतलब ये है हम इनको किसी कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कि ये डिपेंड करती है कि आप किसी पर्टिकुलर काम को कैसे परफॉर्म करा रहे हो और उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि उसको हम कंट्रोल की बोलते हैं। ज़्यादातर अगर आप की कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो कंट्रोल के साथ में यूज़ करते हो, ठीक है। तो आगे इसमें हम देखते हैं एंटर की के बारे में। एंटर का जो दूसरा नाम है रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एंटर की, तो ये क्या होता है, दे लेबल ऑन दिस की कैन बी आइदर एंटर और रिटर्न, ठीक है। यानी कि मैंने आपको जो बताया इसको हम एंटर और रिटर्न दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ द कंप्यूटर, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप विंडो का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एंटर देखने को मिलेगा, एप्पल का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है आपको, ठीक है। आगे लिखा है यू यूज़ द एंटर और रिटर्न की टू मूव द कर्सर टू दी बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। और हम इसका जो एंटर या रिटर्न का जो की होता है उसको यूज़ करते हैं अपने कर्सर को न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए भी, या जो हम जो कोई वर्क कर लेते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए भी एंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सम प्रोग्राम इट इज़ यूज टू सेंड कमांड एंड टू कन्फर्म ए टास्क ऑन ए कंप्यूटर। और उसको हम किसी काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए भी करते हैं, या फिर किसी कमांड को सेंड करने के लिए भी करते हैं, या फिर किसी काम को कंफर्म करने के लिए कि ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम वहाँ पर एंटर या रिटर्न को प्रेस कर सकते हैं। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद में आते हैं हमारे पंचुएशन की, ठीक है। पंचुएशन की के अंदर आपके क्या होते हैं, जितने भी आपने ग्रामर के अंदर आपने सिंबल होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है आपका, सेमी कॉलम होता है, कॉलम होता है, कोटेशन होता है, ये सारे किस में आते हैं आपके पंचुएशन की के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पंचुएशन की इंक्लूड की फॉर पंचुएशन मार्क सच एज कॉलम, तो कॉलम का साइन यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, सेमी कॉलम का यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर डबल कोटेशन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो जितने भी ये वाली की होती है आपको उनको हम क्या बोलते हैं, पंचुएशन की बोलते हैं, ठीक है। नेविगेशन की के बारे में देखते हैं। तो नेविगेशन की क्या होती है, की सच एज एरो की, होम एंड पेज अप, यानी कि जो एरो की होती है उन पे नाम भी लिखा रहता है, होम एंड पेज अप, ठीक है, या पेज डाउन आर नेविगेशन की, ठीक है। आगे लिखा है इसमें दीज आर यूज टू मूव अप एंड डाउन, राइट, लेफ्ट इन अ डॉक्यूमेंट। और इनकी हेल्प से आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर अप डाउन कर सकते हो या लेफ्ट राइट जा सकते हो, ठीक है। आगे लिखा है इसमें दी होम एंड की मूव टू दी कर्सर टू दी लेफ्ट राइट, यानी कि जो आपकी जो होम और एंड वाली जो की है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या फिर किसी भी टेक्स्ट की लाइन के लिए, ठीक है। रेस्पेक्टिवली, यानी कि आप उनको किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेफ्ट मिल जाइए या फिर राइट मिल जाइए, ठीक है। इसी तरह से हम पेज अप के बारे में बात करेंगे, पेज डाउन के, तो वो भी क्या करते हैं, किसी पेज के पर्टिकुलर पेज के लिए हम अप डाउन जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो कमांड की होती है, कमांड की किस तरह से काम करती है और वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर लिखा है आगे न्यू टॉपिक हमारा कमांड की। तो कमांड की क्या होती है, तो कीज सच एज इंसर्ट, उसको हम INS बोल सकते हैं, डिलीट, डेल लिखा आता है आपका, बैक स्पेस आर कमांड की, व्हेन इंसर्ट की इज टर्न ऑन, जब आपकी जो इंसर्ट की है टर्न ऑन होती है तो क्या होता है, इट हेल्प यू और राइट कैरेक्टर टू दी राइट ऑफ दी कर्सर, यानी कि आपको ये क्या करता है, जो आपको जो कर्सर ब्लिंक करता रहता है आप वहाँ पर ओवरराइट कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर राइट हैंड साइड पे, ठीक है। आगे लिखा है द डिलीट की एंड बैक स्पेस की आर यू टू रिमूव द टाइप टेक्स्ट, यानी कहने का मतलब ये हो रहता है जो आपको डिलीट की है या फिर बैक स्पेस है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टाइप जो आपने टाइप किया हुआ है टेक्स्ट उसको रिमूव करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। आप टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर कैरेक्टर हो सकता है या फिर अदर ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ दी कर्सर रेस्पेक्टिवली, ये कहीं पे भी आपका हो सकता है। आप जो आपका बैक स्पेस है या डिलीट की है आप उसे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट कैरेक्टर को या फिर कोई वीडियो को, ऑडियो को आप उसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उसको लेफ्ट में यूज़ कर रहे हो या राइट में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं विंडो की के बारे में। तो विंडो की तो ओपन लगभग सभी में होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिंग दिस की ओपन दी स्टार्ट मेनू, अगर आप इसको दबाते हो या प्रेस करते हो तो इससे क्या होगा, आपको जो मेन्यू है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप माउस को कैसे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर लिखा है यूजिंग अ माउस, तो माउस का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक तरफ आपका राइट क्लिक होता है और आपका एक लेफ्ट क्लिक और बीच में आपका एक बटन होता है जिसको आप स्क्रॉल करते हो, ठीक है, या ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। जब आप इसको अपने राइट हैंड से पकड़ते हो तो आपकी जो फिंगर होती है इसके ऊपर होती है और आपकी जो थंब के बराबर वाली जो फिंगर होती है यानी कि फर्स्ट फिंगर आपकी लेफ्ट क्लिक पे आती है, उसके बाद आपकी जो सेकंड की होती है तो जो की होती है वो आपकी कहाँ पर आ जाती है, राइट क्लिक पे आती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है माउस एज शोन इन फिगर 3.8 इज अ स्मॉल डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव सेलेक्ट ओपन आइटम ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि जो आपका जो माउस है छोटा डिवाइस होता है जो है फिगर के अंदर बताया हुआ है
और क्या करते हैं हम उसकी हेल्प से किसी भी चीज़ों को मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी आइटम को ओपन कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ठीक है, तो लेट अस सी सम ऑफ द फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग अ माउस। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसकी हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर किसका, अपने माउस का। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इनको परफॉर्म करा सकते हैं कुछ कामों को। जैसे यहाँ पर लिखा है डिफरेंट एप्लीकेशन विल बिहेव डिफरेंटली टू द माउस एक्शन, यानी कि कहने का मतलब ये है कुछ एप्लीकेशन आपके ऐसे भी होते हैं वो आपके माउस के हिसाब से अलग अलग तरह के काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हियर वी यूज फाइल एक्सप्लोरर टू सी इफेक्ट ऑफ द माउस एक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर को देखेंगे कि वो माउस की जब आप उससे काम कराते हो तो वो कैसे भी अपना काम करता है, कैसे उसके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक आता है आपका रोल ओवर या होवर उसको हम बोलते हो, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रोल ओवर क्या होता है, जब आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाते हो तो आपको लिस्ट शो कराता है, उसको डिटेल शो कराता है, तो वो आपको क्या होता है, रोल ओवर या ओवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सम एक्शन कैन बी डन बाय सिंपली रोलिंग ओवर और होवरिंग ओवर एन आइटम। ये जब आप अपने माउस के कर्सर को या फिर अपने जो आपका जो माउस है उसको जो पॉइंटर है किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाते हो तो वहाँ पर वो कुछ डिटेल शो करने लगता है बिना क्लिक किए ही। ठीक है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, रोल ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू ब्रिंग द माउस ओवर ए फाइल इन ए फाइल एक्सप्लोरर इट विल शो द डिटेल ऑफ द फाइल एज शोन इन फिगर। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, जैसे आप अपने फाइल के पॉइंटर को आप यहाँ पर लेके गए, ठीक है, दूसरे वाले पर, तो वो उसके बारे में डिटेल बताने लग जाएगा बिना क्लिक किए ही, तो वो क्या होता है, रोल ओवर होता है, जिसको हम ओवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट और क्लिक। तो पॉइंट क्लिक क्या होता है, यहाँ पर आपको देखो नाम से पता लग रहा है कि पॉइंट पर लेके जाना पड़ेगा, आपको पॉइंट को लेके जाना पड़ेगा या फिर उसको वहाँ पर आपको क्लिक भी करना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एज यू मूव द माउस ऑन योर डेस्क और पॉइंटर मूव टू करस्पॉन्डली ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, द माउस अलाउज टू यू टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन दी स्क्रीन व्हेन यू क्लिक ए पर्टिकुलर फाइल इट गेट सिलेक्ट एज शोन इन फिगर 3.10। तो यहाँ पर इस तरह का फिगर हमारे पास में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये जब आपने पॉइंट माउस का जो पॉइंटर है उसको लेके जाते हो तो वहाँ पर डिटेल तो शो नहीं होगी, बट यहाँ पर जब आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पर्टिकुलर फाइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फिगर दिया हुआ है ये वाला। तो आगे देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो ड्रैग ड्रॉप क्या होता है, देखो ड्रैग का मतलब एक तरह से खिसकाना, ड्रॉप का मतलब उठाना है, एक तरह से ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद में भी। तो यहाँ पर लिखा है टू मूव एन आइटम यू नीड टू क्लिक इट। अगर आप किसी आइटम को मूव कराना चाहते हो तो आपको उसको क्लिक करना होगा सबसे पहले, उसके बाद एंड होल्डिंग द माउस बटन डाउन मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन। और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, जब आप किसी फाइल को आपने सेलेक्ट कर लिया उस पर आप दबा के रखिए और उसको आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पे या फिर पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जहाँ पर उसको रखना चाहते हो तो वहाँ पर आप उसको लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका ड्रैग होता है। ठीक है, आफ्टर यू मूव दी आइटम टू दी न्यू लोकेशन यू रिलीज दी माउस बटन। और उसके बाद में जब आप वहाँ पर लोकेशन पर आ रहे हो जहाँ पर उसको डालना चाहते हो उसके बाद में आपने जो बटन दबाया हुआ था माउस का उसको आप रिलीज कर सकते हो, यानी कि फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग का और ड्रॉप का एक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन यू ड्रैग ए फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर यू कैन पिक इट अप फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन। तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा, जो आपकी प्रेजेंट लोकेशन है उसके बाद एंड ड्रॉप इट ए न्यू लोकेशन। ठीक है, वेयर यू रिलीज द माउस एज शोन इन फिगर इन 3.11। यानी कहने का मतलब ये है जब आप किसी फाइल को सिलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पर क्लिक करके रखना है उसको जहाँ पर आप पहले थे प्रेजेंट स्टेट के अंदर या पर प्रेजेंट लोकेशन में, और उसके बाद में जहाँ पर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो या स्टोर या फिर रखना चाहते हो तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको जो माउस का बटन है वो रिलीज करना होगा न्यू लोकेशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा आपका फाइल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डबल क्लिक का काम क्या होता है। तो डबल क्लिक होता है आपका यहाँ पर कि डबल क्लिक मीन्स टू क्विकली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। यानी कि आपको जो डबल क्लिक करना होता है, आपको जो लेफ्ट माउस जो आपका माउस होता है उसको जो लेफ्ट बटन होता है उसको आप लेफ्ट क्लिक करते हो। ठीक है, यानी कि डबल क्लिक करते हो तो उससे क्या होगा, व्हेन द डबल क्लिक ऑन ए फाइल इट विल ओपन द फाइल। तो वो आपकी जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ में जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसके साथ में आज वीडियो को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।